नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, उत्तराखंड की एक और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गंगा किनारे स्थित हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी ने अंशकालिक यानी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप गंगा किनारे रहकर पीएचडी करना चाहते हैं तो बेशक आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने फॉर्म ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले योग्यता पर नज़र डालें तो यूजीसी के मानकों के अनुसार यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री या पीजी प्रोग्राम न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है केवल उसी विषय में पीएचडी हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर केवल कंसर्न सब्जेक्ट में ही फॉर्म अप्लाई करने के पात्र होंगे। इसके साथ ही अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। ये छूट उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार ही मान्य होगी। यानी अगर आपके पास 50% अंक भी हैं तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी यानी एनआरआई के लिए एक निर्देश ये है कि उन्होंने जहाँ से अपने देश से जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है उस यूनिवर्सिटी का बी ग्रेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं इन शर्तों पर। क्या हैं वो शर्तें? पहली शर्त है कि कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संकाय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पंजीकृत औद्योगिक संस्थान, कंपनी का पोषित कर्मचारी है, अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अर्ह है। यानी अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट हो, उसमें काम करते हैं या कोई भी उपक्रम हो, पंजीकृत औद्योगिक संस्थान हो यानी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई कंपनी हो, अगर आप वहाँ पर रेगुलर कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है अभ्यर्थी को उसका संस्थान जहाँ से वो वेतन ले रहा है उसके शोध कार्य हेतु छूट प्रदान करेगा। ये उस संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र में सुनिश्चित करना होगा। एनओसी में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आप संस्थान में वेतन पर कार्यरत हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं हैं या डेली बेसिस पे भी आपको सैलरी नहीं मिलती है, आपको हर महीने वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को उसका संस्थान जहाँ से वो वेतन ले रहा है उसके शोध कार्य हेतु आवश्यक छूट प्रदान करेगा। ये उस संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम में अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ये भी लिखना होगा। इसके बाद अपने कार्यालयीन कार्य के साथ साथ शोध कार्य को भी पर्याप्त समय देना सुनिश्चित करेगा। तीसरी शर्त यह है कि इनके अतिरिक्त जो भी अभ्यर्थी निजी कार्य, निजी व्यवसाय या गृह कार्य में संलग्न है वे भी इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं या एलिजिबल हैं। यानी अगर आप अपना कोई निजी काम कर रहे हैं, आप अपना कोई पर्सनल व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं या अपना कोई घरेलू काम करते हैं तब भी आप यहाँ पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चौथी शर्त यह है कि साक्षात्कार परामर्श के समय विभागीय शोध समिति ये सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपयुक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा। पाँचवीं शर्त यह है अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के उपरांत यदि अभ्यर्थी अपनी सेवाएं दे रहा है जहां वो काम कर रहा है उस संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में ट्रांसफ़र करता है या जाता है तो उसे नई संस्था जहां वो सेवाएं देगा से भी प्रमाण पत्र लेकर यानी एनओसी लेकर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये थी यूनिवर्सिटी की 5 शर्तें। अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा कर पाएंगे तो आप यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे, आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। ये शोध पद्धति से संबंधित होगा यानी ये पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध पद्धति का क्या सिलेबस है इसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.dsvv.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पेपर आपके विषय के अनुसार होगा। ये दोनों पेपर इसका सिलेबस जो होगा वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नेट परीक्षा के आधार पर ही तय किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे यानी फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे।
लिखित प्रवेश परीक्षा में वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का शोध विमर्श होगा, यानी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। शोध विमर्श हेतु एक सीट के लिए अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शोध विमर्श में सम्मिलित होने हेतु लिखित परीक्षा में वरीयता के आधार पर चयनित होना आवश्यक है, लेकिन प्रवेश केवल शोध विमर्श के परिणामों के आधार पर ही दिया जाएगा, क्योंकि शोध विमर्श में बिना लिखित परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी जैसे नेट, स्लेट, गेट आदि भी सम्मिलित होंगे। इसलिए शोध विमर्श परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही प्रवेश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि मेरिट, जो लास्ट मेरिट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। उसका रीज़न यूनिवर्सिटी ने ये दिया है कि कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो एग्जिम्प्टेड कैटेगरी के भी होंगे, जिन्होंने नेट, स्लेट या गेट परीक्षा पास की होगी, तो ऐसे में मेरिट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनल मेरिट वही बनेगी जो आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो निर्धारित शुल्क है, यानी जो फीस रखी गई है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र, विवरण, पुस्तिका सहित 500 रुपये है। परीक्षा शुल्क 4000 रुपये है। कोर्स वर्क का जो फीस है, जो शुल्क है, वो 50,000 रुपये है। पंजीयन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 10,000 रुपये की है। प्रगति रिपोर्ट शुल्क जो है, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो फीस है, वो 2500 रुपये प्रति माह है, यानी 2500 रुपये पर मंथ आपको चुकानी होगी। इसके साथ ही प्री सबमिशन शुल्क जो है वो 5000 रुपये है, और शोध ग्रंथ मूल्यांकन जो एवेल्यूशन फीस होगी वो 25,000 रुपये रखी गई है। अब एक नज़र सब्जेक्ट और सीटों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मानव चेतना एवं योग विज्ञान विषय है, इसकी 13 सीटें अवेलेबल हैं। मनोविज्ञान विषय है, इसकी 7 सीटें अवेलेबल हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय है, इसकी 2 सीटें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट है, इसकी भी 2 सीटें उपलब्ध हैं। पर्यटन प्रबंधन है, इसकी 2 सीटें उपलब्ध हैं। शिक्षा शास्त्र है, इसकी भी 2 सीटें उपलब्ध हैं। भारतीय संस्कृति एवं इतिहास सब्जेक्ट है, इसकी केवल 1 सीट उपलब्ध है। इसके साथ ही संस्कृत, हिंदी, संगीत गायन, प्राच्य अध्ययन, आयुर्वेद की भी 1-1 सीट उपलब्ध है। महत्वपूर्ण तिथियां यानी इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2022 है। आप 1 जून 2022 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट बहुत लंबी है, आप बड़े आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि 5 जून 2022 है। 5 जून 2022 को आपका एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यहाँ यानी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा जारी पार्ट टाइम पीएचडी नोटिफिकेशन 2022 की संक्षिप्त में पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही अगर आप इस नोटिफिकेशन की PDF कॉपी पाना चाहते हैं तो आप अपना रिजल्ट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोटिफिकेशंस की PDF कॉपी अवेलेबल होगी। नमस्कार, आदाब।